बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड चिली नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान इफ्तिखार अज़ीज़। नाज़रीन, आज का अनवान है बहनें ऐसी क्यों होती हैं। सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारिस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। इसकी कमर पर थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को। वो मुझसे नज़रें न मिला रहा था, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे। मैं इसको चुप करवाया। अरे पागल, सब देख रहे हैं। मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारिस, बहनें ऐसे क्यों होती हैं। मैं सोच में गुम था। क्या हो गया तुझको, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहने लगा, फारिस, पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए। मैं कभी उसके घर नहीं गया, ईद शब रात तक को नहीं गया। अम्मी या अबू जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हुलिया बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भी दे देती हैं। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारिस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो ये यहाँ सिर्फ ईद को आया करे बस, और जो आप इसको साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं वो भी अब बंद करें बस। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन को पता नहीं क्या हुआ, वो कुछ भी ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ाओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन हैं, फारिस, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के पैसे नहीं। बहुत परेशान था। मैंने कर्ज भी ले लिया था 2 लाख। भूख सर पर थी। मैं बहुत परेशान था कि कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था। हालात ही ऐसे थे। इतने में मेरी बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अब ये आ गई है मनूस। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई। भाई परेशान हो। मैं मुस्कुराया, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ, तुम मेरी गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब आई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आस्था से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैं सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊँ। ये कंगन बेचकर अपना खर्च पूरा कर, बेटे का इलाज करवा। और जा उठ, नाई की दुकान पे जा, दाढ़ी बढ़ा रखी है, शक्ल तो देख जरा क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखते जा रहा था। वो आस्ता आस्ता से बोली, किसी को न बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई की तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी फिर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा, देख इसने बाल सफ़ेद हो गए, अब बाज़ार जाओ और दाढ़ी को ठीक करके आओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ देखा तो टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। फारिस, बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था।
ہم بھائی کتنے مطلب پرست ہوتے ہیں، بہن کو پل بھر میں بیگانہ کر دیتے ہیں اور بہنیں بھائیوں کا ذرا سا دکھ بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ ہاتھ میں کمبل پکڑے زور زور سے رو رہا تھا، اس کے ساتھ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اپنے گھر میں خدا جانے کتنے دکھ سہ رہی ہوتی ہیں یہ۔ کچھ لمحے بعد بہنوں کے پاس بیٹھ کر حال پوچھ لیا کرو، ان کے حالات سے آگاہ رہا کرو۔ بھائی بہنوں کے مان ہوتے ہیں، شاید ان کے چہرے پہ کچھ لمحوں کے لیے ایک سکون آ جائے۔ یہ تحریر لکھتے لکھتے اللہ کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہت دکھ بھری داستان ہے، بس اللہ پاک سب کی بہنوں کی جھولیوں کو خوشی سے بھر دے، اور ہم سب اپنی اپنی بہنوں کا بہت خیال رکھیں۔ خدا را اپنی بہنوں کو کبھی اکیلا نہ چھوڑیے۔ بھائی بہنوں کا مان ہوتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بہنوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آگے پھر کسی نئے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔